सीएम शिवराज ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात पर बात हो रही है। इस बैठक में मुख्य सचिव शामिल हैं। इसके अलावा पीएस हेल्थ, डीजीपी समेत वरिष्ठ अफसर भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो कोरोना को लेकर समीक्षाओं का दौर लगातार चल रहा है। सुबह और शाम समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त बुलाई है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर बात हो रही है। इस बैठक में मुख्य सचिव शामिल हैं, साथ में पीएस हेल्थ और डीजीपी समेत वरिष्ठ अफसर भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य आग्रह से जन जागरूकता फैलाने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी को लेकर के भी लगातार सरकार काम कर रही है। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, नए सेंटर्स खोलकर वहां निःशुल्क जांच की व्यवस्था करना, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को, बेड की संख्या को बढ़ाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, इन सब पर सरकार काम कर रही है। जिन इलाकों में, जिन जिलों में स्थितियां ज्यादा खराब हैं, वहां सख्तियों को बढ़ाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, और भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस मीटिंग को लेकर अपडेट के साथ में। नवीन, एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ने बुलाई है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या इसके बाद कुछ ऐलान संभव है? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। रोज केसेस की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। आज मध्य प्रदेश में कुल 4000 से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर चिंतित हैं। 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। उन्होंने अपील की, न सिर्फ आम आदमी से बल्कि समाज के हर वर्ग से अपील की है कि मास्क पहने, सुरक्षित दूरी रखें, तभी इससे इस जंग को हम जीत सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज नए प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और आज हाई लेवल मीटिंग, इस वक्त जब मैं आपसे और दर्शकों से मुखातिब हूं, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, एसीएस हेल्थ हैं, सभी बड़े अधिकारी इस वक्त सीएम हाउस में बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर बाद, फिलहाल बैठक की शुरुआत अब से कुछ देर पहले ही हुई है, लेकिन बैठक खत्म होते होते कुछ बड़े और सख्त फैसलों पर मध्य प्रदेश की सरकार पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 24 घंटों के दौरान जब वो स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि वो कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। चूंकि तमाम कोशिशें वो और उनकी सरकार और उनका प्रशासन कर चुका है, लेकिन संक्रमण की जो चेन है वो टूट नहीं रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक के पहले काफी सारी राहतें और काफी सारे बड़े फैसले जरूर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 36,000 बिस्तरों की संख्या कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि हर जिले में अब एक कोविड केयर सेंटर होगा, जहां पर मरीज अपना इलाज करा सकेंगे, और जो मरीज घर पर आइसोलेट होकर रहना चाहते हैं वो अपना घर पर इलाज करा सकेंगे। लेकिन जो गंभीर मरीज होंगे उनको अस्पताल में इलाज सुनिश्चित मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो ये तमाम बड़े फैसले किए हैं। साथ ही साथ पुनीत, जो बार बार ये खबरें सामने आ रही थी कि निजी अस्पताल और निजी प्राइवेट लैब्स जो हैं वो लूट खसोट कर रहे हैं तमाम जांचों के नाम पर, खासकर कोरोना की जो सबसे प्राथमिक जांच जिसे कहा जाता है आरटीपीसीआर, इसकी जांच को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दरें तय कर दी हैं। अब 700 रुपए में कोई भी शख्स मध्य प्रदेश के किसी भी प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट करा सकेगा। हालांकि सरकारी अस्पतालों में और सरकारी सेंटर्स पर यह सुविधा निःशुल्क है, लेकिन निजी अस्पतालों पे और निजी लैब में सिर्फ 700 रुपए की शुल्क देकर वो अपना टेस्ट करा सकता है। इसी तरीके से कई सारे बड़े फैसले लिए हैं कि कोरोना पार्ट 2 एक बार फिर से चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है, हालांकि पिछली जो वेव थी उसमें कम से कम ग्रामीण इलाका जो था, कस्बाई इलाका जो था, वो बच गया था। लेकिन इस जो दूसरी जो कोरोना की लहर है उसने ग्रामीण इलाकों में भी
अपनी धमक दिखाई है। कई सारे गांव के गांव कोरोना की चपेट में आए हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपील भी की है और ये निर्देश भी दिया है कि अब की कोरोना सेकेंड वर्जन इसका चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इसकी शुरुआत की जाएगी और हर मंत्री को एक एक जिले का जिम्मा दिया जाएगा। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा जो मध्य प्रदेश की राजधानी में या अपने गृह क्षेत्र में बैठकर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। अब जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में हैं, तो वैसे ही अब हर मंत्री को मैदान में आना होगा, जागरूक करना होगा, सभी धर्मगुरुओं से बात करनी होगी, समाज के हर एक वर्ग से बात करनी होगी और कोरोना की चेन को उसी तरीके से आगे तोड़ना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुनीत ये भी इशारा दिया कि वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार सारे प्रयास करेगी, आखिरी दम तक सारी कोशिशें करेगी। उसके बाद अगर स्थितियां फिर भी कंट्रोल नहीं होती हैं तो आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन को रखा गया है। लेकिन फिलहाल राजधानी भोपाल समेत 13 जो शहर हैं, सैटरडे संडे का जो वीकेंड लॉकडाउन जिसे कहा जा सकता है वो तो है ही, लेकिन सरकार आगे भी इस पर एक सख्त रुख ले सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम के दौरान इशारे किए हैं, तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सरकार सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होती जा रही है। पुनीत, चलिए, तो नवीन, जिस तरह से हमको बता रहे हैं कि जो मीटिंग चल रही है इसके बाद में कुछ और बड़े ऐलान, कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं, कुछ बड़ी सख्तियों के बारे में फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि इस हाई लेवल मीटिंग में वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, वरिष्ठ अफसर हैं। नवीन, आप लगातार नज़र रखिएगा, आपसे वापस हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य आग्रह किया है मुख्य में, कोरोना संक्रमण से जुड़े हालात पर चर्चा जारी है। इस बैठक में मुख्य सचिव शामिल हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ शामिल हैं, डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। तो जो स्वास्थ्य आग्रह पर मुख्यमंत्री बैठे थे उस दौरान मिले सुझावों, प्रदेश के अलग अलग जिलों संभागों में परिस्थितियों के मुताबिक कोई बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। किल कोरोना अभियान को फिर शुरू किया जाएगा, इसको लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इसके बाद संभवतः कुछ बड़े ऐलान, कुछ कड़े कदमों की जानकारी सरकार दे सकती है। कोरोना संक्रमण से बन रहे हालात को लेकर समीक्षा की जा रही है। तो तेजी के साथ फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर और बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को लेकर सरकार चिंतित है। लोगों को जागरूक करना पहला मकसद रखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा, संसाधनों में बढ़ोतरी, जो कमियां हैं उनको दूर करना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना, इन सब पर बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए कुछ और कदम सरकार उठा सकती है। और भोपाल का रुख करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नवीन, जैसा आप बता रहे थे कि हाई लेवल मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सुझाव मिले हैं मुख्यमंत्री जो 24 घंटे तक प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक वर्ग के लोगों से मिले हैं, क्या उन सुझावों पर अमल को लेकर कोई खाका तैयार हो सकता है या कड़ाई को लेकर कोई निर्देश आ सकता है, या एक रूटीन जो प्रतिदिन की समीक्षा है इसके बाद कोई कदम उठा सकती है सरकार? बिल्कुल पुनीत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 24 घंटे तक जो है स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के तकरीबन हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की है, पत्रकारों से बातचीत की है, धर्मगुरु भी उनके साथ मंच पर आए हैं, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले के अलग अलग सोसाइटी से जुड़े हुए बड़े लोगों से बातचीत की है और सबसे सुझाव मांगे हैं। इवन तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे फोन पर चर्चा करने के बाद उनसे सुझाव मांगे हैं, कांग्रेस पार्टी से सुझाव मांगे गए हैं। सभी से एक तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव मांगे हैं कि राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर कम से कम इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सभी ने जो सुझाव दिए हैं उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी अधिकारियों के साथ एक टेबल पर बैठे हैं। एसीएस हेल्थ हैं, मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं और हर विभाग से, संबंधित विभाग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं। तो माना जा रहा है कि आज जिस टेबल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन सुझावों के साथ बैठक कर रहे हैं, कुछ बड़े फैसले कुछ देर बाद निकल सकते हैं।
कई सारे लोगों ने कुछ सख्त सुझाव भी दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार ये कहा है कि लॉकडाउन लगाने के पक्ष में वो नहीं है, इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी का व्यापार प्रभावित हो। बड़ी मुश्किल से साल भर सवा साल के इस कोरोना काल के दौरान लोग वापस उठना शुरू हुए हैं, अपने पैरों पर खड़ा शुरू हुए हैं। आर्थिक गतिविधि। चलिए नवीन आप नजर रखिए, जब ये मीटिंग खत्म होगी तो देखेंगे किस तरह के निर्देश आते हैं या क्या कोई कड़ाई भरे कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।